हेलो एवरीवन, बेटा आप लोग कैसे हो? फाइन मैम। हाँ बेटा, आवाज जा रही है ना? यस मैम। यस मैम। निहारिका बेटा आप भी जल्दी कीजिए, सेशन शुरू हो चुका है। अच्छा, पिछले अगले सेशन में हमने आपको नेहरू जी के बारे में पढ़ाया था ना। नेहरू जी ने जो भारत एक खोज पुस्तक लिखी है, ठीक है, उसमें उन्होंने भारत देश का भ्रमण किया कई बार, पूरे भारत का भ्रमण किए। उसके बाद उन्होंने भारत में क्या है क्या सभी जगह के सभ्यता, संस्कृत और वहाँ की रहन सहन, रीति रिवाज, यानी सारे कुछ देखे। और देखने के बाद उन्होंने सोचा, विचार किया, आखिर ये भारत देश है क्या, क्यों इतना देश का महत्व, इस देश की सभ्यता जो है संसार में अपना स्थान बनाए रखी है, ऐसा क्या कुछ है हमारे भारत में। इस बहुत ही ज्यादा इन्होंने चिंतन किया, फिर उसका विश्लेषण किया, वही इस जो है पाठ में आपको बताया गया। जो कुछ भी उन्होंने सोचा है उसको जो है आप तक शेयर बताया है अपने ही शब्दों में। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ रहे थे जो है लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था, आगे फिर देखते हैं खोज उन्होंने जो किया है उसके बारे में शेयर कर रहे हैं। देखिए, हेलो, यस मैम। दिखाई दे रहा है बेटा वो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए बेटा, लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लाइनिंग याद है आप लोगों को? हाँ। भारत मेरे खून में रचा बसा था, देख रहे हैं आप लोग? यस मैम। तो नेहरू जी कह रहे हैं भारत मेरे खून में रचा बसा था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे सहज रोमांचित करता था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। आलोचक मतलब बेटा आलोचना करने वाला। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा हाँ देखिए बेटा, देखा था, यानी ऐसा आलोचक आलोचना वही व्यक्त कर सकता है जो सब कुछ देखा हो, जानता हो, है ना।
किसी भी चीज की खूबियां Yes, ma'am. और बुराइयां वही व्यक्ति बता सकता है जो बहुत नजदीक से देखा हो। ऐसे ही नेहरू जी भारत को बहुत नजदीक से देखे थे, इसलिए उन्होंने भारत को गौरव, हेलो गौरव, बेटा म्यूट क्यों कर रखे हो अपने आप को? अभिषेक, अभिषेक बेटा आवाज जा रही है? हाँ देखिए, प्रकाश से उन्होंने आलोचना भी की भारत के लिए, और फिर भारत के विषय में उन्होंने सोचा। बहुत उन्होंने कुछ जो उन्हें पसंद था, कुछ नापसंद था, हर विषय पे उन्होंने सोचा भारत के लिए। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचना मतलब पश्चिमी सभ्यता। लंदन से आए थे ना पढ़ के, वे वकालत पढ़ के लंदन से ही तो आए थे नेहरू जी। अगले सेशन में मैंने आपको बताया था ना। Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. इसलिए उनकी विचारधाराएं उस समय अंग्रेजी पढ़ने के कारण अंग्रेजों जैसी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम के रास्ते यानी लंदन से होकर भारत आया था, भारत को करीब से देखा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा था जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मैं उसके दृष्टिकोण और रूप रंग को बदलकर उसे आधुनिकता का जामा पहनाने के लिए उपयुक्त भी था। यानी नेहरू जी जो हमारे भारत को आधुनिकता यानी वर्तमान परिवेश में जो है स्थापित करना चाह रहे थे। जब वे लंदन से आए तो वहां जो उन्होंने लंदन में देखा उसके हिसाब से भारत में बहुत ही अलग था। हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने देखिए आधुनिक भारत का निर्माण करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने उनके मन में किंतु मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? नेहरू जी ऐसा सोच रहे हैं। वे भारत को आधुनिक भारत बनाना चाह रहे थे उस समय। कब? 1947 जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तब उस समय हमारा देश अविकसित अवस्था में था। तो उसको विकसित करने के लिए पहले वे अंग्रेजों जैसी आधुनिकता भारत में लाना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने जान लिया था कि मैं जो इसके अतीत के विरासत के बड़े हिस्से को खारिज किया जाना चाहिए था, बल्कि जिसे खारिज करना जरूरी था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा, या बहुत कुछ ही सार्थक है, तो वह भारत का वह वजूद नहीं होता जो असंदिग्ध रूप से आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदाप बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? ध्यान दीजिए, कहने का भाव यह है नेहरू जी का, जब उन्होंने अनुराग बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट मत कीजिए अपने आप को। देखिए, हेलो, आवाज जा रही है ना? हेलो, यस मैम।
मेरी आवाज यस मैम जा रही है। हाँ, तो चलिए। तब जब नेहरू जी ने भ्रमण किया, सोचा और देखा और भारत को नए आधुनिक बनाना चाहा, तब उन्होंने सोचा कि आखिर कौन सी ऐसी विशेष तत्व हमारे देश में है जो प्राचीन समय से और अब तक बनी हुई है, क्या ऐसी खास बात है हमारे देश में। उन्होंने इसको सोचा। फिर देखिए आगे क्या होता है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर जा खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही वह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। देखिए आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, पढ़े हैं ना बेटा आप लोग? रत्नेश, हेलो रत्नेश। यस मैम। बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता में का अवशेष यानी जो सभ्यता प्राप्त हुई है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान पे जो सभ्यता हमें मिली है खुदाई के फलस्वरूप, उस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? अब यहाँ राइट भी है, हमने मुंह से कह भी दिया है। काव्यांशु, अलका, सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ बताइए मुस्कान बेटा। यस मोहन मैम। के पास खड़ा था, ने कहा ना कि वे इसकी मतलब जानकारी लेने के लिए जब वो जाते हैं एक बार सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो, जहाँ बड़ा टीला मिला था खुदाई के फलस्वरूप, है ना, तो कौन सी सभ्यता थी अभिषेक बेटा? सिंधु घाटी की सभ्यता, उसे हम कौन सी सभ्यता कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारी प्राचीन सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। हमारी प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान में मिले हैं, यहाँ बताया भी गया है। टीला जो मिला है उसके चारों तरफ नगर के अवशेष मिले हैं, गलियां मिली हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले का बताया जाता है। सोचिए 5000 वर्ष पहले भी जो हमारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, है ना, उसे देखने से पता चलता है कि हमारा देश कितना विकसित था 5000 वर्ष पहले भी। बड़े बड़े जो खंडहर मिले हैं, बड़े बड़े महलों के, है ना, स्नानागार मिले हैं, उसके जो अन्न भंडार है ना, तालाब, तो पता चलता है कि तभी भी हमारा देश 5000 वर्ष पहले भी बहुत था। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इस चीज को आपने ध्यान रखिएगा। एक विशेष पर्यावरण के मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है, जिसे वर्षों के दृढ़तापूर्ण प्रयास से ही हासिल किया जा सका होगा। सभ्यता अचानक होती है, धीरे धीरे करके आगे होती है। देखिए अभी स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, हमारा देश बहुत पिछड़ गया था, धीरे धीरे करके देश विकास हुआ। ठीक है। अब आज हम इस प्रकार पे पहुंचे हैं, इस विश्व में अपना अस्तित्व बनाए हैं कि हाँ भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है, यानी विकास लेकिन विकसित के तक पहुंच चुका है ना। लेकिन 5000 वर्ष पहले हमारा देश था, तो इसका मतलब कुछ तो था हमारे देश में, हमारे आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए 5000 वर्ष पहले भी था, उसका अस्तित्व विश्व में था, और आज भी हमने अपने अस्तित्व को बनाया है। जिसके अस्तित्व के
टिका हुआ है। देखिए, इसका ठेठ भारतीयपन और आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृत यानी हमारी भारत की संस्कृत या सभ्यता इस प्रकार 6,000 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वह भी स्थिर अपरिवर्तनशील अर्थ में, यानी कोई परिवर्तन नहीं। आज हम जो विशाल विशाल भवनों का निर्माण कर रहे हैं, स्नानागार बना रहे हैं, बाथरूम हो, तो सारी चीजें 5,000 वर्ष पहले भी हमारे देश में थी। इन्हीं कारणवश सभ्यता का जो लोप हो गया था, लेकिन जब खुदाई हुई तो जो उसके खंडहर मिले हैं मोहनजोदड़ो के टीले में, उससे पता चलता है कि हमारा देश 5,000 वर्ष पहले भी स्थित था। और फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी पश्चिम के देशों से जो आज हमारा संपर्क है वह 5,000 वर्ष पहले भी था। हेलो हेलो, उत्कर्ष, अनुराग। Yes, ma'am. बेटा आप लोग म्यूट कर रखे हो अपने आप को, ध्यान दीजिए। तो जो आज हमारे यानी जो देशों से हमारा आज संपर्क है वो हमारे 5,000 वर्ष पहले भी उन देशों से हमारा संपर्क था। यहाँ लिखा भी गया है ना, किसकी से? फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यप भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है, यह इसने आखिर कहां से पाई? प्रिया बेटा सुन पा रही हो? मैम क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। हेलो निहारिका, निहारिका, अनुराग, क्या आवाज जा रही है? आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है। यस मैम आ रही है आवाज। म्यूट क्यों कर लेते हो बार बार? हमें पता चल जाता है। अभिषेक सुन रहे हो बेटा? हाँ देखिए, मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों का मतलब क्या है बेटा? भवन के अवशेष, जो खंडहर होते हैं, भवनों के जो खंडहर होते हैं उन्हें हम भग्नावशेष कहते हैं। जो खुदाई के फलस्वरूप स्थान पे पुराने भवनों के खंडहर मिले और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्र का मतलब होता है, पा रहे हो बेटा? भित्ति यानी दीवार पे जो चित्र बने होते हैं। आज भी आप मंदिरों में जाओगे, बहुत से मंदिरों की दीवारों पर पत्थरों को काट के चित्र बनाए गए हैं, कलाकारी। अभिषेक बेटा आदर्श सुन पा रहे हो? हेलो आदर्श। यस मैम। हाँ, तो उन चित्रों को देखा, किसने देखा? नेहरू जी ने। और फिर मेरे अध्ययन की
के साथ यात्राओं और दौरों से मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी और मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसे धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। तब उन्होंने मंदिरों को देखा और देशों को देखा, है ना, तब उनके मन में जो भारत की ये तस्वीर थी कि हमारा भारत प्राचीन समय से ही महान है, विशाल है ना, तो वह उस बात पे उन्होंने विश्वास किया। ध्यान दीजिए, जो अक्सर आगे बढ़ते हैं, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, किसकी बात हो रही है यहाँ? मुस्कान बेटा, नेहरू जी की। हाँ, नेहरू जी की सभा में जाते जब वे, तो श्रोताओं से मैं इस देश की चर्चा करता। किस देश की? अनुभव, भारत देश। भारत। गौरव म्यूट कर रखे हो अपने आप को, आवाज रिप्लाई कीजिए, हम तक आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, तो चर्चा करता हाँ, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। यानी तो भारत को स्वतंत्र होने से पहले बहुत सी सभाएं होती थी ना, नेहरू जी और गांधी जी के संपर्क में अंदर भारत को आजाद कराने के लिए होती थी ना गौरव। हाँ, और बाद में जब प्रधानमंत्री बने तभी वो हर जगह जाते थे, सभा करते थे कि नहीं करते थे? कोई भी प्रधानमंत्री जाते हैं ना, दौरा करते हैं हर प्रांत में, यहाँ पे जाते हुए तो लोग भारत माता की जय ऐसा शब्द का उच्चारण करते है ना। तब नेहरू जी क्या करते, मैं अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से क्या आशय है, यानी इसका मतलब क्या है जो आप भारत माता की जय कर रहे हैं? या भारत माता कौन है जिसकी जय चाहते हैं? ठीक है, जिसकी जय लोग कर रहे हैं, भारत माता है कौन? मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित कर देता। उनके ठीक ठाक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दे, और तब वे और फिर मेरी ओर ताकने लगते थे। ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा, सब लोग आश्चर्यचकित होंगे ना, क्या भारत माता की जय कर रहे हो, भारत माता है क्या? तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? तो भारत माता को साकार रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन करते थे कि लोगों के मन में भारत के प्रति इतनी श्रद्धा है तो क्यों है। ठीक है, अब इसलिए वो सवाल पूछते थे, कोई व्यक्ति बताए कि आखिर भारत माता की जय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो क्या होता है देखिए, सब लोग उनकी ओर ताकने लगते, देखने लगते थे, किसी के पास जवाब नहीं होता था। मैं बार बार सवाल करता जाता, आखिर एक हट्टा कट्टा जाट किसको कहते हैं बेटा? श्रेया, जाट सिख में आते हैं ना। हाँ, सिख के जो सरदार लोग होते हैं, ठीक है, वो जाट कहते हैं, मराठा जाट। ठीक है, इसका ना जाने कितनी दुख से मिट्टी से अटूट नाता है। हम लोगों का भी तो नाता है इस मिट्टी से। हम यहाँ जन्म ले रहे हैं तो हमारा है ना, माँ का रिश्ता धरती से। तो धरती माता हमारी भारत माता ही तो है, धरती माता हमारी भारत माता। देखिए, तो अटूट आता है, जवाब होता है। क्या भारत माता हमारी धरती है? ये जवाब आप लोगों का भी तो होगा। अनुभव, हाँ, ये जवाब होगा आपका। किया जाए भारत माता क्या है, आप जवाब में क्या करेंगे? भारत माता हमारी धरती है।
यही तो धरती है। भारत माता की, हाँ, भारत की प्यारी धरती, जिसपे हम खेल कर पल कर बड़े हुए हैं, यह हमारी माता है। ऐसा उसने जवाब दिया। तो नेहरू जी ने फिर सवाल किया, कौन सी मिट्टी? जाट ने क्या जवाब दिया? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते और आखिर कहते कि भारत वह सब कुछ है जो है कि जो उसने सोच रखा है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, हम सब हमें प्रिय हैं। लेकिन चीज का सबसे अधिक महत्व है, वह है भारत की जनता और उसके मेरे जैसे तमाम लोग, जो वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। यानी धरती से तात्पर्य तो मिट्टी से नहीं हुआ है हमारा, यानी भारत की जो जनता है वह भी भारत है, ठीक है। जो भी संसाधन है सब भारत है, यानी भारत के अंतर्गत, भारत माता की धरती के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो भारत माता के अंश है। ऐसा उन्होंने सोच रखा था। किसने? नेहरू जी ने सब सोचा। नेहरू जी ने। हम आप सोचते हैं भारत का मतलब भारत माँ कह दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि पेड़ पौधे धरती अलग है, सब एक है। क्यों मुस्कान बेटा? हाँ, भारत क्या है? यस मैम। भारत हमारा देश है, उसमें जितने भी चीजें हैं वो सब भारत है। देखिए ध्यान दीजिए, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग सब भारत माता है। और जय का है इसी जनता जनार्दन की जय। प्रधानमंत्री सभा में जाते हैं प्रधानमंत्री जी जनता जनार्दन की जय चाहते हैं ना, वैसे ही नेहरू जी ने भी कहा कि भारत माता जनता जनार्दन है, ठीक है। जनार्दन की जय, भारत की जय, यानी भारत की सभी की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता की, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे विचार धीरे धीरे उनके जाता, उसकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली। यानी जब लोगों से सवाल करते और भारत को समझाते, तो जब कहने लगे भारत हमारी धरती है, धरती के लोग हैं, है ना, पेड़ पौधे खलियान जो भी कुछ है सब भारत है, ठीक है। यह विचार धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मन में आता गया, वैसे वैसे विचारधाराएं, हमारे विचारधारा सोचने का दायरा बढ़ गया कि भारत के अंतर्गत सारी चीजें हैं। अगर हम जय भारत की जय चाहते हैं तो सबकी जय है इसी में। श्रेया बेटा समझ रही हो? गौरव बेटा सुन पा रहे हो? देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सिंध घाटी की संस्कृति और सभ्यता कैसी रही होगी। देख रहे हैं प्रश्न? आप सुन पा रहे हैं सब लोग? सुन पा रहे हो? हाँ, सिंध घाटी की संस्कृति और सभ्यता कैसी रही होगी, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है। ये चैप्टर आपका यहीं पर हो रहा है। कहने का मतलब ये है, भारत का भ्रमण करने के बाद ध्यान दीजिए, सुनिए, जो भी कुछ देखा सुना, जो उनके मन में विचारधाराएं आई भारत के विषय में, ये सारी चीजें
उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया है। उसके भारत के प्रति पहले क्या सोच थी, बाद में क्या क्या सोच थी, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम आपसे यस मैम। जो है हमारी प्राचीन सभ्यता इस नदी घाटी के तट पर विकसित हुई, जो बता पाएंगे आदर्श सुन पा रहे हो? हमारी प्राचीन सभ्यता किस नदी घाटी पर विकसित थी? हाँ गौरव सुन पा रहे हो बेटा? काव्यांशु यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभिषेक यस मैम। सुन पा बताइए बेटा। मैम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी पर। ठीक है, हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जो कि 5 और 6 हजार वर्ष पुराना है। और तब भी इस सभ्यता में जो हमें अवशेष मिले हैं, भवनों के खंडहर जो मिले हैं, उससे पता चलता है कि हमारी सभ्यता जितनी भी संसार की सभ्यताएं मिली थी नदी घाट, संसार की जितनी भी सभ्यताएं मिली है सब नदी घाटियों के तट पे। इसका कारण है कि जो भी समाज विकसित हुआ है वो नदी के तट के किनारे विकसित हुआ है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त जल जो कि हमें नदी से मिला 11 क्षेत्रों में सभ्यता विकसित हुई। तो सभी सभ्यता में हमारी सिंधु सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित मानी गई है, जो कि हमारा भारत देश की सभ्यता है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता है हमारी, इसलिए हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं। उसका हमें पूरा जो है हमारे सामने हमारी सभ्यता, तब हम अपने देश की सभ्यता पर गर्व करें। ठीक है, अब बेटा सेशन जो है समाप्त होने वाला है, आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बातों बातों में सब क्वेश्चन आंसर पूरा करना है। पूरा तो सबके पास बुक नहीं है, सब लोग पूरा कर ही नहीं पाएंगे। आप केवल देखिए एक क्वेश्चन, देखिए भारत जी, देखिए नेहरू जी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। यस मैम। नेहरू जी की तरह एक बाहरी आलोचक नजर से भारत की समकालीन परिस्थिति विवेचना करें। क्या इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे? अच्छा उसको छोड़िए, नंबर 5 पे आइए। भारत की एक कोई ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद या नापसंद हो और क्यों, इसके बारे में आप लिखेंगे। जो चीज भारत की आपको बहुत अच्छी लगी है ना, और क्यों लगी है। सुन पा रहे हैं सब लोग? यस मैम। हाँ, एक क्वेश्चन सबको आज का आपका होमवर्क रहेगा, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग बुक में जो है सबके पास क्वेश्चन सबसे आप लोग देख लीजिएगा। कल जो है अगले सेशन में, कल नहीं मतलब अगले सेशन में हम जब मिलेंगे तो क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन जो है आज का इसको करना है। भारत की कोई एक बात जो आपको बहुत पसंद यानी अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी, उसका कारण सहित उदाहरण आप लिखेंगे, कारण भी बताएंगे आपको ऐसी कौन सी बात भारत में अच्छी लगी, उसको आप विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो बेटा आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय। गुड बाय। गुड बाय। देखिए बेटा इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार अपने आप को म्यूट कर लेते हैं। कोई बेटा प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क की? हेलो
अभिषेक, Yes, ma'am. नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी बेटा? No, ma'am. किसको प्रॉब्लम हुई है, किसी को? No, ma'am. तो ठीक है बेटा, कोई डिस्कस करना हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो पढ़ने में, तो न समझ में आया हो, आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है श्रेया? बेटा आप रिप्लाई नहीं करती, बैठी रहती हो। क्यों श्रेया, कोई दिक्कत है आपको? हेलो, ठीक है बेटा, तो अब अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है? Yes, ma'am.